अक्सर लोग ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर देवी आ गई, कुछ कहते हैं हनुमान जी आ गए, कुछ बोलते हैं भैरवनाथ जी आ गए, कुछ बोलते हैं शिव जी आ गए या और कोई भी जो देवी देवता हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे का सत्य? आज इस कहानी के जरिए हम इसी के बारे में जानेंगे ही जानेंगे, पर साथ ही साथ हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था भगवान हनुमान जी के और वाली के बीच में। वाली उनका असली नाम था, हम उनके बाली के नाम से परिचित हैं, तो मैं बाली नाम से ही उनको संबोधित करूंगा। नमः शिवाय, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। बाली जो कि इंद्रदेव के पुत्र थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था और कई वर्षों के तप के बाद जब भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए बोला, तो बाली ने उनसे वर मांगने के लिए यह कहा कि मैं युद्ध में अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे युद्ध में परास्त ना कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया और उनको यह बोला, जब कोई भी मनुष्य, कोई भी योद्धा आपके साथ युद्ध करने आएगा तो युद्ध क्षेत्र में पांव रखते ही उसकी आदि शक्तियां आप में आ जाएंगी। इसी कारण से बाली अजय हुआ और उसने न जाने कितने ही युद्ध को जीता बड़ी आसानी से। चुटकी भर में वो बड़े से बड़े योद्धा को हरा देता था। यहां ही नहीं, उसने 3 लोकों के विजेता रावण को भी बड़ी आसानी से जीत लिया था और उसको 6 महीने अपनी पूंछ में बांध कर उसने घुमाया था। और इसी मद में चूर, अहंकार में चूर, बाली किसी को भी कुछ नहीं समझता था, वो सभी को तुच्छ समझता था। और ऐसे ही एक दिन वो अपने अहंकार में एक वन में पहुंच गया और वहां पे वो पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, उसने पत्तों को मसलना शुरू कर दिया, फूलों को मसलना शुरू कर दिया, पूरे ही जंगल को तहस नहस करना शुरू कर दिया। संयोगवश वहां पे हनुमान जी तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे अपने आराध्य देव के नाम पे, वो एकदम वो ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान जब भंग हुआ तो उन्होंने बाली को अपने सामने पाया और बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने बाली से बोला, हे राजकुमार, किस बात का अहंकार है आपको? आप इस वन को क्यों अपने क्रोध में, इस निर्जीव वन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो? तो वाली, जैसे कि वो सभी को कुछ नहीं समझता था, उसने बड़े क्रोध से, अहंकार से बोला, तू कौन है और तू यहां पे क्या कर रहा है? तो हनुमान जी ने फिर प्रेम से उनको जवाब दिया, मैं तो सेवक हूं मेरे प्रभु राम का, मैं तो उन्हीं के ध्यान में मस्त रहता हूं। तो बाली ने फिर उनसे पूछा, कौन है ये राम? मैं तो नहीं जानता इस राम को, मैंने तो कभी तो नाम नहीं सुना इस राम का। तो फिर हनुमान जी ने उनको बोला कि तुम भी राम के नाम का जप करो, तुम्हारे भीतर जो अज्ञान, जो अहंकार ने जगह बना ली है, उनका नाम जपने से निश्चित ही वो चला जाएगा और तुम्हारे अंदर भी प्रेम का उदय होगा। बाली ने फिर बड़े क्रोध से उनको बोला, लाओ जरा सामने इस राम को, मैं देखता हूं कौन है ये, चलो मेरा युद्ध करवा दो इनके साथ। तो हनुमान जी बोले, मेरे आराध्य देव भगवान राम से युद्ध करने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो उनका तुझ सेवक ही काफी है। तो बाली ने अगले दिन का युद्ध का समय मुकर्रर हुआ और अगले दिन जब भगवान हनुमान जी युद्ध के लिए निकलने लगे तो उस समय ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने प्रार्थना करी हनुमान जी से कि आप बाली को उसके अहंकार और अज्ञानता के लिए क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप उसको क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने बोला, उसने मेरे आराध्य देव की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है, मेरी बात होती तो मैं क्षमा करता, लेकिन मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट को उन्होंने बुरा बोला है, युद्ध के लिए ललकारा है, उसके अहंकार को तोड़ना तो बहुत जरूरी हो चुका है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, बार बार उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी, हनुमान जी नहीं माने। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही युद्ध क्षेत्र में लेके जाएंगे, बाकी का हिस्सा आप अपने आराध्य देव यानी कि भगवान राम के चरणों में रखकर जाएंगे। हनुमान जी इस शर्त को बड़ी ही आसानी से मान गए और वो युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़े। जैसे ही वहां पर वो पहुंचे, बाली वो इंतजार करने लगा हनुमान जी का, कब वो आए और कब वो उनको परास्त कर भगवान राम से युद्ध करें।
लेकिन जैसे ही भगवान हनुमान जी युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पैर रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनकी आदि शक्तियां बाली में चली गईं और आदि शक्तियां जाते ही बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसका शरीर फूलने लगा, मानो फटने लगा और उसके शरीर से खून टपकने लगा जगह जगह से। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को वहां से तुरंत भागने के लिए बोला। बाली उस समय तो कुछ ना समझ पाया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की उन्होंने आज्ञा का पालन किया और वहां से मिलो मील भागता हुआ एक जगह पर हांफता हुआ जब वो रुका तो वहां पर फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। तो बाली ने पूछा, कौन है ये हनुमान, कौन है उनके आराध्य देव? मैं तो बिल्कुल समझ ना पाया उनकी शक्ति को। तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको ज्ञान दिया, उनको बताया कि हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और उनके आराध्य देव और कोई नहीं, भगवान हरि ही हैं। तो बाली को अपनी अज्ञानता अहंकार का ज्ञान हुआ। वो हनुमान जी के पास गया, उनके चरण पकड़ लिए, रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मैं अज्ञानी हूं, अहंकारी हूं, मेरे ज्ञान और अहंकार के लिए मुझे आप क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हनुमान जी ने उनको क्षमा किया और भगवान राम का ही नाम उनको जपने के लिए बोला। नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान। देखा दोस्तों आपने, बाली जिसने बड़े से बड़े योद्धा को हरा दिया था और जिसके पास अथाह शक्ति थी, और वो हनुमान जी की 10वीं शक्ति का आधा हिस्सा भी समेट ना पाया। देखा आपने, और कैसे लोग दावा करते हैं उनके ऊपर हनुमान जी आ गए, भैरवनाथ आ गए, देवी आ गई, शिव जी आ गए, या और भी कोई देवी देवता है। कैसी मूर्खता और कैसी अज्ञानता है। और मेरे गुरुदेव अवधूत बाबा शिवानंद जी बोलते हैं, ऐसे लोग दुख को ही प्राप्त होते हैं, कभी सुख नहीं मिलता उनको। वो हमेशा अज्ञानता और अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जो भी ये कृत्य करते हैं और जो भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसे लोगों के पास कृपा करके कभी भी ना जाएं, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है ना, उसे कोई भी समेट नहीं सकता, कोई नहीं समेट सकता उसको। हनुमान जी की 10वीं हिस्से की शक्ति को, आदि शक्ति को जब कोई ना समेट पाया बाली, तो हम और आप क्या कौन होते हैं। इस ज्ञानता से आप बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, जय श्री राम, जय हनुमान। इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में, और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बांटिएगा ताकि लोगों को ये एहसास हो, उनको अपनी गलती का, उनको ये एहसास हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कहां पे भटक रहे हैं, क्योंकि इसका कोई निदान ही नहीं है। आप इससे कभी उबर ही ना पाओगे ये गलती करके, इसलिए बचिएगा ऐसी गलतियों से। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।